वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 10 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे, बाकी श्लोकों का बाद में पाठ करेंगे। बहुत फेमस श्लोक है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन येत पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन डायरेक्शन चेंज करो। यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। अकाम सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। माता जी। अकाम सर्वकामो वा
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अकामः जिसने भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है, सर्वकामः जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं, वा अथवा मोक्ष कामः मुक्ति की इच्छा रखने वाला, उदारधी व्यापक बुद्धि वाला, तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ, भक्ति योगेन भगवत भक्ति द्वारा, यजे पूजे पुरुषम भगवान को, परम परम पूर्ण। भगवान मेरे पीछे दोहराइए। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान से सुनिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलोक से पृथक नहीं होती हैं। अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकामः वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने में निमित्त होते हैं। अतएव अकामा का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्व कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य प्रसन्न होता है। जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। संसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में
अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यंजना है। काम मनोभाव अर्थात अपनी तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यंजना भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्मज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है, यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो। इसलिए भक्ति कभी भी मोक्ष इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया था कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इसी तरह वह अकाम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्ण अवस्था सिद्ध अवस्था है। उदार धी का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवद गीता में ऐसी बुद्धि को हित ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका हो कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का पहले से 10वें नंबर श्लोक तक। 10वां नंबर श्लोक हमने उच्चारण किया है। 1 से लेकर 9 तक हम एक बार रीडिंग करेंगे, फिर इन पर चर्चा करेंगे। नहीं हो इसका अलग रिमोट है ना? नहीं, स्विच ऑन है वहाँ से। ठीक, कोई बात नहीं। तो पिछला अध्याय हमने लास्ट क्लास में समाप्त किया था, जिसमें श्रीला सुखदेव गोस्वामी दूसरे अध्याय में अष्टांग योग पद्धति का वर्णन करते हैं। उसमें विराट रूप पे ध्यान लगाने के लिए और परमात्मा पे ध्यान लगाने के लिए वो बताते हैं। फिर अंत के 4 श्लोकों में क्या निष्कर्ष देते हैं कि भक्ति योग करना चाहिए। आज का जो अध्याय शुरू हो रहा है, इसका भी निष्कर्ष क्या है? भक्ति योगी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा वो देवी देवताओं की पूजा का वर्णन करने हैं, कंपैरिजन करने के लिए। पहले बताएंगे कि कौन सी इच्छा के लिए कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर बाद में बताएंगे कुछ भी हो किसके पास जाइए? भगवान के पास चाहिए। कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो श्लोक नंबर 1, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। क्या प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने? मरने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, तो क्या उत्तर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने? हम सब मरने वाले हैं कि नहीं? अभी नहीं मरेंगे। तो क्या उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी? क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को? ध्यान करना चाहिए। और जब पता नहीं तो फिर करेंगे क्या? पूरी क्लास हमने चर्चा की थी इसके ऊपर। हाँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्य। 4 चीज़ें बताई थी हमने: श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजा। ये 4 करने चाहिए किस व्यक्ति को? मतलब मरने के टाइम सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, ठीक है। वसीयत साइन करना नहीं है, परिवार के लोगों का मुंह देखना कर्तव्य नहीं है। क्या कर्तव्य है? ये 4 चीज़ें करनी है। और 4 चीज़ें तभी हो पाएंगी अगर पूरा जीवन इसकी प्रैक्टिस की है, और नहीं हो पाएगा। और मरने की कोई डेट हमारी प्री इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, 7 सेकंड के बाद भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये 4 कार्य एक व्यक्ति को करने हैं। कौन से 4 कार्य हैं ये बताएंगे। और मतलब मन कहीं और है, शरीर यहाँ पे है। तो ध्यान नहीं हो गया। 2 इन्होंने बताए, 3 इन्होंने बताए। श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजा। श्रोतव्य, कीर्तितव्य से ध्येय, पूज्य से नित्य। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा था आपने, मैंने उसका उत्तर
दे दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मतलब आपको ये 4 चीज़ें करनी चाहिए, और उसमें से एक वो कर ही रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं। अब ये 4 श्लोक इकट्ठे हैं, इससे बताएंगे। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, जिसको ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। अब आगे सुनते जाइएगा। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। इस पूरा डायमीगॉड वर्शिप का बताएं। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। किसके लिए? सौभाग्य की देवी बोलते हैं, सौभाग्य चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे, उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता हो, तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयु की कामना करता हो, उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहिए, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा लग रहा है? पुष्ट शरीर चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो किसकी पूजा करें? पृथ्वी की। लंबी आयु चाहिए तो अश्विनी, देवताओं के डॉक्टर हैं, 2 हैं। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करता हो, नौकरी मेरी कभी छूटे नहीं, उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो, उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, क्या कहें इसको, फेम, स्टडी फेम, उसे भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, बैंक बैलेंस, जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो, उसे शिवजी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। अच्छा मैरिज रिलेशनशिप हो, उसके लिए किन की पूजा करनी है? उमा। नेक्स्ट श्लोक। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्र तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए लास्ट में, किंतु जो किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं का वर्णन किया है, और फिर लास्ट में क्या बोला? कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? परम पुरुषोत्तम। परम पुरुषोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण। एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, किनके पास जाना चाहिए? उसको भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कहेगी मेरी तो भौतिक इच्छा है, मेरी क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं। इच्छा नहीं, इच्छाएं हैं, मेरी तो मोक्ष की इच्छा भी है। तो क्या इसका मतलब क्या है? मुझे भगवान के पास नहीं जाना चाहिए? तो इसका उत्तर दे रहे हैं
10th नंबर वर्स के अंदर। 10th, 11, 12 ये 3 वर्सेस हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि कुछ भी हो, कभी भी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। इसका ये निष्कर्ष है। तो ये श्लोक जो हमने पढ़ा है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, चाहे आपके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है, पूर्ण रूप से हृदय क्या है, भौतिक कामनाओं से शुद्ध है। सर्व कामों, बहुत सी कामनाएं हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। या मोक्ष कामा, मोक्ष प्राप्त करने की कामना है, तभी भी क्या करना चाहिए, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनके अंदर कोई कामना नहीं है वही एलिजिबल है। ऐसा होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। पर अगर कामना भी है, कुछ भी है, तभी भी क्या करना चाहिए, परम पुरुषोत्तम भगवान के पास ही आना चाहिए। वो कैसे आना चाहिए, भक्ति को कैसा होना चाहिए, क्या शब्द है यहाँ पे, तीव्रेना, ढीलेना नहीं है यहाँ पे, ढीले से नहीं करना है। कैसे लिखे यहाँ पे, तीव्र। तीव्र शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे सूर्य की एग्जांपल दिया प्रभुपाद ने तात्पर्य में, कि जब आसमान में कोई बादल नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं बहुत ही तीव्र होती हैं, स्किन बर्न कर देती हैं, इतनी तेज होती हैं किरणें। उसी प्रकार से जो हमारी भक्ति होनी चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए, इसी प्रकार से तीव्र होनी चाहिए। तीव्र भक्ति के ताप के अंदर ही हमारे जो नर्थ हैं वो जलते हैं। ढीली ढाली भक्ति में हमारे जो नर्थ हैं वो नहीं जलते हैं, नर्थ ऐसे बने रहते हैं, सालों साल, जन्मों जन्मों तक बने रहते हैं। ऐसे श्लोक आता है, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक क्या कर लिया हमने, श्रवण कीर्तन कर लिया। हर जन्म में क्या करें, 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, ऐसे कितने जन्म निकल गए, और फिर भी क्या प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भक्ति के अंदर क्या नहीं है, तीव्रता नहीं है। तीव्र भक्ति करने वाला खुद भी जलता है, मतलब अपने काम वासना को जला देता है, और जो उसके संपर्क में आता है उसकी काम वासना को भी जला देता है। इसलिए शुद्ध भक्तों के संग का वर्णन किया गया है। तो ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति सामी सिंधु के अंदर उत्तमा भक्ति की परिभाषा देते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं। तो जो भक्त एनओडी पढ़ चुके हैं, कितने भक्त हैं भक्ति सामी सिंधु पढ़ चुके हैं, भक्ति सामी सिंधु, तो कंबाइंड क्लास में या फिर खुद से अकेले पढ़ चुके हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, तो वे करेंगे कैसे, शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही नहीं पता है। हरि वो श्लोक याद है इनको, अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी सब अभिलाषा क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति की जाती है और जिसमें किसी प्रकार की इंडिविजुअल पर्सनल कोई कामना नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं, जो कि एक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है। हम सबको कहाँ तक पहुँचना है, शुद्ध भक्ति तक पहुँचना है।
तो शिला प्रभुपाद जी क्या देने आए हैं हमें? शुद्ध भक्ति ही देने आए हैं। जो आचार्य हैं उनकी क्या इच्छा है कि हम क्या करें? शुद्ध भक्ति करें। उस भक्ति के अंदर किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए, कि मिलावट वाली चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। मतलब घर में आपके दूध आए उसमें पानी मिला हो, घी आए उसमें रिफाइंड मिला हो, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसी प्रकार से भगवान को भी जो मिलावट वाली भक्ति है वो अच्छी नहीं लगती है। भक्ति में किस किस चीज़ की मिलावट हो सकती है? ये मिलावट वाला श्लोक है। इस श्लोक का उद्देश्य क्या है कि अगर मिलावट वाली करनी है तो मिलावट वाले भी करो, पर क्या करो? भक्ति करो। ये श्लोक बताने का मतलब है। द ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। वो क्या बोलते हैं उसको? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करो, पर जो टॉप मोस्ट है वो क्या है? शुद्ध भक्ति है। अब मिलावट वाली 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है भगवद्गीता के 7वें अध्याय के अंदर। पहली है कर्म मिश्रित भक्ति, दूसरी है ज्ञान मिश्रित भक्ति, तीसरी योग मिश्रित भक्ति। क्लियर है? कौन कौन सी हैं 3? कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित और योग मिश्रित। कर्म मिश्रित भक्ति का मतलब क्या है? कर्म मिश्रित मतलब कर्म का मिश्रण है। तो कर्म का मिश्रण है तो उसका अर्थ क्या हुआ? कर्म कांड का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ अनुष्ठान किया उसके बदले में कुछ चाहिए। तो यही भावना अगर भक्ति के अंदर है तो कौन सी भक्ति बन जाएगी? कर्म मिश्रित भक्ति। क्यों भक्ति कर रहे हैं पर साथ में कुछ कामना है। ठीक है, कौन सी भक्ति होगी वो? कर्म मिश्रित। भगवान से मांग रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तो भक्ति है पर मिलावट किस चीज़ की है? कर्म की बीच में मिलावट है। मुझे कुछ उसके बदले में चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही चाहिए पर चाहिए। तो वो हो गया आपका कर्म का मिश्रण। वो फिर भी अच्छा है। किस चीज़ से अच्छा है? देवी देवताओं के पास जाने से अच्छा है कि भगवान के पास ही आए और उनसे मांगे। तो क्या अच्छा है दोनों में? अगर मांगना ही है, कोई व्यक्ति देवी देवताओं के पास जा रहा है, ठीक है, वहाँ से मांग रहा है, भगवान के पास जा रहा है तो मांग, दोनों में अंतर क्या है? मांग ही तो रहा है। पहला पॉइंट तो है कि देवी देवता भी कैसे देंगे? भगवान की अनुमति लेने के बाद ही देंगे, या भगवान से लेके ही देंगे। तो सीधा उन्हीं से जाके मांग लें। तो बीच का जो क्या कहेंगे उसको, हाँ, कहते हैं बीच के टेबल, ऐसा कोई फाइल ऊपर पहुंचानी है, जो बीच में जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको? बीच में दलाल जो आते हैं। हाँ, दलाल बोल दी, मीडिएटर बोले। तो बीच के मीडिएटर खत्म हो गया, आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको सीधा वहीं से अप्रोच लग जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बताया इन्होंने कि दोनों में क्या अंतर है। और अंतर बताइए। किसी न किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करना, उसका फ़ायदा क्या है? मेरा काम तो दोनों तरफ से ही पूरा हो रहा है। देवी देवता सिर्फ पूजा अर्चना देख के उसको दे देते हैं या फिर पूछ के, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि इससे ये खुद को चोट तो नहीं पहुँचा लेगा, देना चाहिए इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इनका, देवी देवता विदाउट एनी कंसिडरेशन उसको दे देंगे अगर उनकी रेक्विजिट्स को पूरा कर दे। उनके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, ये वाला हवन कीजिए, ये वाला यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, तो आपको दे देंगे। जो हमने पढ़ा विशेष श्लोक। हर देवता हैं अलग अलग इच्छा की पूर्ति करने के लिए, तो उनके रूल्स को फॉलो कर दिया आपने, वो आपको दे देंगे। कोई कंसीडर नहीं करेंगे कि इसका इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उनको मतलब नहीं है। पर भगवान वो कंसीडर करके देंगे। अगर उसको देने से आपका नुकसान होने वाला है तो कितना भी जाके रोते रहो, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है, ये सोचते हैं कि इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे आप भगवान को उल्टा ही बोलते रहें,
ना मैं 16 माला कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं हो रहा है काम, पर भगवान देने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर उनको पता है इस चीज़ का नुकसान होने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या अंतर है? हाँ, भगवान के पास अगर कोई जाता है मांगने के लिए तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देंगे और साथ में उसके हृदय के अंदर जो काम वासना है उसको भी समाप्त कर देंगे। कोई देवी देवताओं के पास जाएगा, उनसे कुछ प्राप्त करेगा तो उनकी काम वासना और बढ़ जाएगी, लोभ और बढ़ जाएगा। 1 करोड़ मिला है तो अब 2 करोड़ भी चाहिए, 2 करोड़ मिले हैं तो 4 करोड़ चाहिए, तो उसका लोभ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। जितना लोभ बढ़ेगा उतनी अशांति बढ़ती जाएगी, और जब काम वासना हृदय से खत्म हो जाएंगी तो उसको शांति, शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल कौन है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी की और उनके हृदय से जो काम वासना थी, नेम फेम प्राप्त करने की जो वासना थी, उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बलि महाराज का पहले सब कुछ ले लिया, फिर बाद में सब कुछ दे दिया। और इसी प्रोसेस के अंदर क्या हो गया? उनका जो आंतरिक शुद्धिकरण था वो हो जाता है। तो भगवान के पास जाने के 3 लाभ हमने चर्चा किए हैं। पहला लाभ क्या था? बताया था। हाँ, सीधा भगवान के पास जाएंगे तो टाइम कम वेस्ट, टाइम और एनर्जी कम वेस्ट होगी। दूसरा पॉइंट था भगवान आपका वेल विशिंग, भगवान कहते हैं सोहृदम सर्वभूताना, भगवान वेल विशर हैं तो सोच समझ के देंगे। और तीसरा है कि आपको काम वासना को भी खत्म कर देंगे, उससे आपके अंदर दोबारा कामों की इच्छाएं नहीं रहेंगी। कामों की इच्छाओं का हृदय में होने का मतलब क्या है? अशांति और पेन। अगर हृदय में कामों की इच्छाएं हैं, इसका मतलब क्या है? आप हमेशा अशांत रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। कामों की इच्छा वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। आजकल का जो सिनारियो है उसमें बिल्कुल उल्टा माना जाता है। बी पैशनेट रहो, अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, अगर नहीं भी हो तो बैठ के सोचो तुम बड़े व्यक्ति बन चुके हो। ऐसा सब बोलते हैं। तो ऐसा चिंतन करने से तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा होगी, तुम बड़े बन जाओगे। ये सब कामों की इच्छाओं को बढ़ाने के तरीके हैं। उससे केवल अशांति और दुख ही बढ़ता है। तो ये कौन सी भक्ति चर्चा की है हमने? कर्म मिश्रित भक्ति। दूसरी भक्ति है उसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। जिस भक्ति के अंदर किसकी मिलावट है? ज्ञान की। ज्ञान की मिलावट का मतलब क्या है? मुक्ति की इच्छा। तो मुक्ति की इच्छा हमारे संदर्भ में कैसे एप्लीकेबल है? क्या मुक्ति का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। ठीक है, उसके जो भावना क्या है? शांति। उसकी जो भावना क्या है? कि मुझे शांति चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं ये भी एक प्रकार की सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कि उसको कोई भौतिक कष्ट नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब कोई भौतिक कष्ट नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है? सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि अपने बारे में सोच रहा है। इसलिए जो ज्ञानी है वो भी क्या है? मुक्ति चाहते हैं, कर्मियों से अच्छे हैं, क्योंकि सही गलत उनको पता लग गया है। उनको ये पता लग गया है कि भौतिक काम वासनाएं क्या है? कष्ट का कारण है, ये उनको पता लग गया है। इसलिए हमें क्या करना है? इस भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए, ताकि राम से ब्रह्म ज्योति में जाकर हम लीन हो जाएं। वहाँ कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी कष्ट नहीं है, अपना आराम से जिए। तो अगर भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर भी आरामदायक जीवन की इच्छा है, तो किसका मिशन है? ज्ञान का मिशन है। इस कौन में कई बार हम शांति की इच्छा से आते हैं, पर यहाँ पे शांति है? शांति है? शांति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए शांति का भी परित्याग कर देना। प्रभुपाद जी यशोदा माता का एग्जाम्पल देते हो।
यशोदा माता 24 घंटे हमेशा चिंतित रहती हैं। किसके लिए? भगवान के वेलफेयर के लिए। तो जंगल में जाना था, उनके लिए जूते लेके आए, भगवान ने जूते पहनने से मना कर दिया कि जब तक मेरी गायें जूते नहीं पहनेंगी तो मैं भी जूते नहीं पहनूँ। गाय थी 9 लाख, हर गाय के 4 पाँव, तो कितने लाख जूते चाहिए? 36 लाख जूते। फिर यशोदा माता ने कहा ठीक है तुम छतरी ले जाओ, तो कहते जब तक गाय छतरी नहीं पहनेगी तो मैं भी छतरी नहीं लूँगा, तो 9 लाख छतरियाँ तो नहीं है। तो इसलिए भगवान कैसे जाते थे? नंगे पाँव। तो यशोदा माता को हमेशा चिंता रहती थी कि उसके पाँव तो इतने कोमल हैं, कंकर, कोई कंकर चुभ जाएगा, कोई कांटा चुभ जाएगा। गोपियाँ भी यही चिंता करती थी। पूरा बहुत अच्छा श्लोक है। चलसे यद्वदाचार्यं पशुं नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तिनाकुरय सीदति तिना कलीलतामना कांत गच्छति। गोपी की इसको गा के गाया जाता है कि जब आप वन में जाते हैं पशु चराने के लिए, चलसे यद्वदाचार्यं पशुं नलीन सुंदरम नाथ ते पदम, तो आपके जो कमल हैं वो क्या है? बटर से भी सॉफ्ट है, जो माखन होता है उससे भी क्या है? सॉफ्ट है। तो जब उसमें वन में जाएंगे तो आपके पाँव में क्या चल सकता है? शिल तृणाम कुरे। शिल बोलते हैं जो कांटे होते हैं, शूल से आया है वर्ड। तृण मतलब छोटे छोटे पत्थर, पत्तों के, उनको तृण बोलते हैं। अंकुर, अंकुर पत्थरों को बोलते हैं। शिल तृणाकुरे सीदति तिना कलीलतामना कांत गच्छति। तुम्हारा जो मन है उससे क्या हो जाता है? बहुत ही शुद्ध हो जाता है, अशांत रहता है। जब हम आपको जंगल में जाते हुए देखते हैं, जाते हैं और वापस आते हैं, तो जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक क्या रहते हैं? हमेशा चिंतित रहते हैं। तो शांति तो है ही नहीं। तो भक्ति में आके अगर शांति की इच्छा है तो किसका मिशन है? ज्ञान का मिशन है। बोलते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। प्रभुपाद जी में चिंतित रहते थे किसके लिए? प्रचार करने के लिए। खासकर जब मुंबई का मंदिर का प्रोसेस चल रहा था जुहू में, तो उसमें लैंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करते थे। मन में क्या घूमता रहता था? जुहू मंदिर। तो जो व्यक्ति थे जिन्होंने सेल की थी वो बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति थे, डॉन टाइप के व्यक्ति थे। तो प्रभुपाद जी, तो मुझे भी चिंता है। तो शुद्ध भक्तों को भी चिंता होती है। चिंता किस लिए होती है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एंड थर्ड इज योग मिश्रित भक्ति। वो भक्ति जिसके अंदर किसका मिशन है? योग। योग करके जो योगी है क्या प्राप्त करना चाहता है? सिद्धि। सिद्धि या फिर वैकुंठ का वास। सिद्धि की 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई, अनिमा, लघिमा, इशिता, वशिता, ये सब सिद्धियां हैं। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ सुप्रीम पावर या कुछ ऐसी कुछ इच्छा है, बहुत प्रसिद्ध होने की इच्छा या कुछ चमत्कार करके दिखाने की इच्छा, तो वो किसका मिशन है? वो योग मिश्रित भक्ति है। कि मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं भक्ति कर रहा हूँ 16 वाला, कुछ ऐसा हो जाए कि उसके घर में कुछ ये हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उसका कुछ ये हो जाए, अनिष्ट हो जाए, या उसकी गाड़ी की मैं हवा निकाल दूँ भक्ति के प्रभाव से। मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब क्या होता है? किसी के मन को पढ़ लेना। मतलब 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई हैं और ये भक्तों को प्राप्त होती भी हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। प्रभुपाद जी से कोई मिलने आता था तो उनको महसूस होता था कि प्रभुपाद जी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते थे कि मैं प्रभुपाद जी के पास बैठा हुआ था, मन में ये सोच रहा था कि ये पूछूंगा प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी उनकी तरफ देख के सीधा आंसर ही दे देते हैं, क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होता था कि प्रभुपाद जी हमारे मन को जानते हैं। और उनके शिष्य थोड़ा सा डरते भी थे उनके सामने जाने में कि जो हमारे मन में चल रहा है प्रभुपाद जी को पता लग गया तो क्या हो जाए। तो ये भक्तों को सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली मिलती हैं, पर जो भक्त हैं कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनसे कभी भी आसक्त नहीं होते हैं, और ये उनका भक्ति करने का लक्ष्य नहीं होता है। पर जो व्यक्ति भक्ति के बदले में कुछ ऐसी सिद्धियां चाहता है तो क्या है? योग मिश्रित भक्ति। उसमें मिलावट है, किसकी? योग की मिलावट है।
पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर भी जो भी आपकी परिस्थिति है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप किसी भी पोजीशन में हैं, चाहे आपको सिद्धियों की कामना है, चाहे आपको मुक्ति की कामना है, चाहे आपको किसी फल की इच्छा है या कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी हो, जैसी भी परिस्थिति में है, तभी भी क्या करना चाहिए? यजेत पुरुषम परम। तभी भी किनके पास जाओ? भगवान के पास ही जाओ। वो आपकी इच्छा भी पूरी कर देंगे और आपको शुद्ध भी कर देंगे। तो किसी परिस्थिति में क्या करें? हम हमेशा भगवान के पास ही जाएं, उसी से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, सही तरीके से हो सकती है। भगवान क्या है? सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं, उतना दे सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। हमारा तो बहुत लिमिटेड सोचने का दायरा होता है, काउंटिंग, हर चीज़ की काउंटिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग करोगे मतलब अपने दायरे में बांध दिया। पर भगवान जब देते हैं तो विदाउट एनी लिमिट, फिर संभाल भी नहीं पाओगे आप, फिर प्रार्थना करोगे कि बस करो बस करो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कुछ भी हो किनके पास जाए? हम भगवान के पास जाए। जैसे कि भागवतम के 10वें स्कंद में पौंड्रक की कथा आती है। पौंड्रक किनको याद है? पौंड्रक क्या चाहते थे? पौंड्रक भगवान के जैसा ही बनना चाहते थे, बन ही चुके थे, लकड़ी के 2 हाथ लगा लिए थे, चतुर्भुज। तो इस इच्छा के साथ उनको भगवान के संपर्क में आए, तो भगवान ने उनका वध कर दिया, और वध करने का क्या प्रदान कर दिया? अपने जैसे रूप उनको दे दिया, स्वरूप पे मुक्ति, वैकुंठ में भेज दिया भगवान ने। और उन्होंने बोला कि आपकी इच्छा है मेरे जैसा रूप लेने की, तो वैकुंठ में जाके क्या बन जाओ? चतुर्भुज रूप उनको प्राप्त हो जाता है। 4 भुजा, नकली भुजा लगाने की आवश्यकता नहीं है, असली भुजा उनको मिल जाती है, चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस इच्छा के साथ किनके पास आए? भगवान। प्रार्थना भी नहीं की, युद्ध किया भगवान के साथ, और भगवान के हाथों से मरे तो इच्छा पूरी होगी। ऐसे जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, कंस थे, और भी असुर थे, भगवान के हाथों से मरते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाती है। कोई ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं, कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के हाथों से मर गए, कहाँ चले गए? ब्रह्म ज्योति में चले गए। और पूतना कहाँ पे गई? पूतना गोलोक में चली गई। क्यों? क्योंकि भगवान की मदर बनने की इच्छा प्रकट की थी। जब भगवान वामन देव बन के आए थे तो पूतना बलि महाराज की बहन थी, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारी के रूप में गए थे भगवान, वटु ब्रह्मचारी, वामन मुंडा छोटा, तो देखा कि तो बड़ा सुंदर बालक है, काश मैं इसको दूध पिला सकूं। तो मातृभाव उनका प्रकट हुआ। फिर जब छीन लिया सब कुछ बलि महाराज से, मेरे भाई का सब कुछ छीन लिया, मेरा मन करता है इसको जहर दे के मार दूं। तो फिर दोनों इच्छा पूरी की भगवान ने, दूध भी पिया और जहर भी पिया। और उनको फिर धात्री जो नर्स होती है, नर्स को ही मदर बोला जाता है, 7 माताओं में से एक माता नर्स को ही बोला गया है, तो गोलोक धाम में उनको नर्स की सेवा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भगवान है, चाहे भौतिक इच्छाएं हैं, ध्रुव महाराज को भौतिक इच्छा प्रदान की, बलि महाराज को इंद्र बना दिया भगवान ने, जो फल बेचने वाली आई थी भगवान ने उसको पूरा हीरे द्वारा दे देते हैं। तो भगवान आपको भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, भगवान आपको मोक्ष भी दे सकते हैं, भगवान आपको धाम भी दे सकते हैं, भगवान आपको सिद्धियां भी दे सकते हैं। जो सब कुछ दे सकते हैं तो फिर किसी और के पास जाने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज़ द नीड? कि आप लोग पूछते हैं कि इस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं कि नहीं करनी चाहिए, और पॉइंट ये है कि आवश्यकता क्या है ना, या तो कोई आवश्यकता है फिर तो जाना चाहिए। आवश्यकता क्या है? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको सब कुछ प्रदान कर सकता हूँ, भक्ति भी दे सकता हूँ, अपने आप को भी सौंप सकता हूँ, तो आवश्यकता ही क्या है किसी और के पास जाने? और बाकी सब कह रहे हैं कि हम भी संतुष्ट हैं अगर आप भगवान के पास जाओगे। देवी देवता भी क्या कहते हैं?
हम संतुष्ट हैं अगर आप किनके पास जाओगे, भगवान के पास जाओ। तो समझदारी किसमें है, भगवान के पास जाए, हर प्रकार से बेनिफिट है। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? आज क्लास थोड़ी लेट शुरू की थी हमने, क्योंकि ड्यूटी मिलने के लिए आ गए थे, इसे थोड़ा सा लेट ख़त्म किया हमने। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो जैसे भगवान से मांग रहे तो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इच्छा मैंने मतलब सुना ही है कि से जो हमारे कार्मिक चीज़ें होती हैं, वो जो चीज़ें भगवान हमें दे सकते हैं उसको भी रोकने की क्षमता लेट हो जाती है चीज़ें। लेट हो जाती हैं जब भगवान देते हैं। आपके जो कार्मिक मतलब जो आपने पाप किए या फिर कुछ अपराध वगैरह किए, तो उनसे जो भी चीज़ भगवान आपको देने वाले हैं, प्रारब्ध, हाँ प्रारब्ध की वजह से वो लेट हो जाती है। वो तो भगवान की इच्छा है। आपके प्रारब्ध को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो प्रारब्ध से बने थोड़ा हैं, हम बने हुए हैं। भगवान चाहे आपके प्रारब्ध का फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी देके ख़त्म कर सकते हैं। पुण्य को भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब भविष्य में आपके भाग्य के अनुसार आपको राजा बनना था, मान लीजिए, तो भगवान आज ही राजा बना के वो पुण्य ख़त्म कर देंगे, ताकि पाप पुण्य का जो आपका अकाउंट है वो क्लियर हो जाए। कुछ भी कर सकते, उनके ऊपर है। इसलिए भक्ति में आके कभी भी इन चीज़ों पे मनन नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य प्रारब्ध आपरब्ध जो भी है भगवान अपने आप उसको टैकल कर देंगे। हमें किससे फोकस करना है, भक्ति पे फोकस करना है। न बैठ के सोचते रहेंगे ये कष्ट आया है शायद ये प्रारब्ध का है, ये पुण्य आया है शायद इस प्रारब्ध का है, तो सोचने का फायदा नहीं। ठीक है, सिंपल एक भक्त की मानसिकता का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं 10वें स्कंद के अंदर, कि भक्त के जीवन में कोई भी कष्ट आता है, भक्त ये मानता है कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है वो मुझे प्राप्त हुआ है, ये भगवान की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे कम करके दिया है। बस इतना वो सोचता है और अपना भक्ति करता है। ठीक है, जैसे आपने बताया स्थितियाँ मतलब होती है, जैसे कि मन की बात को पढ़ लेना, उससे होती है, जैसे वो बागेश्वर धाम से जैसे पढ़ के बताते। मैंने ये बताया था कि जो ध्यान योगी होते हैं, जो ध्यान योग का पालन करते हैं, उनको 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अनिमा लग्न ईशिता वशिता जो मैंने आपको बताया था, किसी को वश में करना, किसी के मन को पढ़ लेना, दूर कोई चीज़ है उसको वहाँ पे जाके उठा सकते हैं। जैसे भगवान स्वर्ग से पारिजात का फूल ले आए थे द्वारका में होते हुए भी, भगवान तो योगेश्वर हैं। तो ये मोस्टली किन के पास होती हैं, ध्यान योगियों के पास। उनका लक्ष्य ही होता है सिद्धियों को प्राप्त करना। वो जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, उसको सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, उसको भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है, कर्मकांड का फल प्राप्त हो जाता है, ज्ञान कांड का फल भी प्राप्त हो जाता है और योग का फल भी प्राप्त हो जाता है, बिना इनका पालन किए, क्योंकि सबको देने वाले भगवान हैं। तो भगवान अपने भक्तों को योग सिद्धियाँ ऐसे ही प्रदान कर देते हैं बिना किसी मेहनत के। ये बता रहा था। बाकी जिनका नाम आप बता रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कुछ सिद्धियाँ हों, योग पद्धति का पालन करने के कारण हो सकता है, पता नहीं उनका क्या बैकग्राउंड है, भक्ति करते हैं क्या करते हैं, पता नहीं, आइडिया नहीं। सुनिए वो मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया और वो ब्रह्मज्योति में विलीन भी हो गया, ये काम बता रहे। तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई मतलब क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी नहीं।
मुक्त हो गए वो मतलब वो नहीं आएंगे, जनरली यही है। तो वो इक्वल टू वैकुंठ है या वो इक्वल टू गोलोक है, ये भी कोई पता नहीं। नहीं, ये तो पता है कि नहीं है। क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर अभी सर्विंग प्रोपेंसिटी नहीं है, भगवान की सेवा करने की जो इंक्लिनेशन है वो नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्योति में है कि वहाँ पे सेवा का मौका ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, सत फीचर है। सत सच्चिदानंद 3 चीज़ें होती है ना, सत मतलब शाश्वतता, चित्त मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब ब्लिस। तो ब्रह्म ज्योति में क्या है, सत है मतलब शाश्वतता, इटर्नैलिटी है। तो वहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, तो वहाँ पे शाश्वत जीवन आप बोल सकते हो। पर उसमें आनंद नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीवात्मा है उसको आनंद कैसे प्राप्त होता है? वो रिलेशनशिप से प्राप्त होता है। ये जगत में देख सकते हैं, कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, सब सुख सुविधाएं हैं, पर साथ में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई परिवार का सदस्य नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो खुश नहीं रह सकता है। इसके बिना कोई है, उसके संबंध अच्छे हैं पर धन नहीं है, वो खुश रहता है। क्योंकि जीवात्मा को आनंद किससे प्राप्त होता है? संबंध से प्राप्त होता है। और सभी संबंधों की परफेक्शन क्या है? भगवान से संबंध स्थापित करना, कि भगवान ही एकमात्र परफेक्ट हैं, बाकी तो सब इम्परफेक्ट हैं। जब इम्परफेक्ट हैं तो संबंध भी क्या रहते हैं? इम्परफेक्ट रहते हैं। इसलिए एक संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाता है। कोई भी संबंध हो लॉन्ग टाइम तक एक जैसा नहीं रहता है, बदलाव आते रहते हैं रिलेशनशिप्स के बीच में। कई बार तो टूट भी जाते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट हैं। पर भगवान क्या है? परफेक्ट हैं। तो उनके साथ जो संबंध है वो भी क्या है? परफेक्ट हैं। तो इसीलिए जो आनंद है जीवात्मा को तभी प्राप्त होता है जब उसका संबंध भगवान से स्थापित होता है। और वो ब्रह्म ज्योति में प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उसमें भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसलिए शाश्वतता प्राप्त होती है उन्हें। इसे सतफीचर है उसके अंदर, शाश्वत जीवन है उनके पास। पर क्योंकि आनंद नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कब तक वहाँ पे रहना चाहेंगे। क्योंकि वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली कार्य नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप तो भगवान का हर जीव आत्मा के साथ है। माँ में वंश जीव लोगे जीव भूख सनातन, नास्तिकों के साथ भी है, पर उस संबंध को भुला चुके हैं। उस संबंध के प्रति कोई एक्शन नहीं है। तो पिताजी का संबंध है पुत्र के साथ, तो पुत्र अपना घर के बाहर किसी और देश में रह रहा है, संबंध तो है पर उस संबंध के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं है, रेसिप्रोकेशन नहीं। तो संबंध ना होने के समान ही है। ऑफिशियल संबंध है, ठीक है, ऑन पेपर है, पर वैसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि आदान प्रदान नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में है जीवात्मा भगवान का अंश है, ठीक है, पर उस संबंध के प्रति कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। जब रेसिप्रोकेशन नहीं है तो वो आनंद नहीं है। तो आनंद नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कब तक वहाँ पे रहना चाहिए। तो नीचे आ सकते हैं। आरूह्य कृष्ण परम पदम आरूह्य कृष्ण परम पदम पतंती अधा नादे युष्माधंद्रे, उनका पतन हो जाता है नीचे, ब्रह्म ज्योति से भी नीचे आने की संभावना रहती है। पर भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसको आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान से आदान प्रदान करने के बाद। इसलिए जो वैष्णव है उसको मुक्ति मानते ही नहीं है। मुक्ति तो है पर उसको कंसीडर नहीं करते हैं। केवल्यम नरकायते, उसको नरक बोलते हैं क्योंकि उसमें सर्विंग प्रोपेंसिटी नहीं है। दूसरा एक ये लोग अपने होता है कि ज्ञान है तो विष्णु के पास जाना, ये ज्ञान की ज्ञान अर्जन करना है तो कौन से भगवान को पूजना है? विष्णु को पूजना। अच्छा, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान। तो बहुत सारे जगह पे कृष्णा और विष्णु हम एक ही बोले हैं। ये एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो सिद्धांतिक रूप से भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही क्या है, सभी विष्णु तत्वों के सोर्स हैं। इसी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, पर रस की दृष्टि से कुछ अंतर है, रेसिप्रोकेशन की दृष्टि से अंतर है। विष्णु एक तरह से ऑफिशियल
वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे जगत का जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जो भी कुछ दुष्ट लोग बढ़ते हैं, कुछ होता है, तो यही क्षीरोदकशाही विष्णु आके अवतार लेते हैं, सब कुछ सेटिंग करके फिर चले जाते हैं। किनकी जिम्मेवारी है? क्षीरोदकशाही विष्णु। जैसे गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, जैसे कारणोदकशाही विष्णु पूरे ब्रह्मांड भौतिक जगत का वो करते हैं, संचालन करते हैं। पर भगवान कृष्ण है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना फ्लूट बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, जो भी अलग अलग आदान प्रदान करते हैं ग्वाल बालों के साथ, किसके साथ में। तो भगवान विष्णु को बोला जाता है एक तरह से पोस्ट होल्डर है, पर फिर भी शक्ति किनके समान है? कृष्ण के समान ही है, क्योंकि उन्हीं के ही 100 अंश हैं। अदरवाइज रेसिप्रोकेशन में दोनों में अंतर है, उनका रेसिप्रोकेशन और उनका रेसिप्रोकेशन दोनों में अंतर, धाम भी अलग अलग है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम बोलेंगे कि विष्णु के पास जाओ, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? कोई इच्छा नहीं है तो किनके पास जाओ? परम पुरुषोत्तम भगवान के पास। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? वृंदावन कृष्ण, मथुरा कृष्ण नहीं, द्वारका कृष्ण नहीं, वैकुंठ विष्णु नहीं, कौन से हैं? वृंदावन कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन, ये हमारे आराध्य देव, क्योंकि दोनों की रेसिप्रोकेशन में अंतर है। ठीक है। श्री राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, नवदेश महारानी की जय, श्री गौर निताई की जगत गुरु श्री अभुपाल की जय।